इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क साइड ऑफ DIYs। आप लोग सोच रहे होंगे कि DIYs का भी डार्क साइड होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो चलिए मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं कि इस DIYs के भी डार्क साइड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत ही सिंपल सी ईजी सी कन्वीनियंस है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने ऑडियंस को देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर सा ट्रैप भी है। वो कैसे? मैं जब DIYs प्रोडक्ट बनाने की मैंने शुरू किया तो उसमें एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट होता था कोको बटर या शिया बटर। मैंने अपनी लाइफ टाइम में ये आइटम कभी नहीं सुनी। मुझे लगता था कि अरे ये कुछ नया होगा जो भारत के किसी और कोने में मिलता होगा और मुझे लेना चाहिए। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा और डिगन किया तो मुझे पता चला कि जो कोको बटर है या फिर शिया बटर है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो साउथ अफ्रीका में होती है। तो आप एक DIY प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि उसका कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाला है वो साउथ अफ्रीका से आ रहा है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट्स कम कैसे हो सकता है। तो हम लोग फिर उसी सुंदर से ट्रैप में फंस जाते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। हम लोगों को ये चीज़ महसूस होने नहीं देता है कि एक्चुअली में उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी हमेशा नहीं होता, कई बार वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए। वेदर, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी DIYs आइटम जो हैं, जो जिस तरह से वो दिखती हैं वो उस तरह से हम लोग उनको नहीं बना पाते हैं। रीज़न सिंपल है, वहाँ का वेदर कुछ और तरह का है और आपके यहाँ वेदर कुछ और तरह का है। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा फेस क्रीम, वो सर्दियों में तो इस तरह की सुंदर सी दिखती है, लेकिन गर्मियों में इस तरह की ऑयल जैसी दिखती है। पर मुझे सीरियसली इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल आपने वो वीडियोस या एड्स बहुत ज़्यादा देखी होंगी ना, दिस इज़ मैजिकल ऑयल, यू कैन यूज़ इट हेयर, फ्यू ड्रॉप्स हेयर, फ्यू ड्रॉप्स देयर। एंड मैं ये ऑयल पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, सर्दियों में उसका लुक एंड फील ज़्यादा अच्छा होता है, गर्मियों में दिखने में उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन रिज़ल्ट वैसे ही होता है। तो मुझे रिजल्ट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है रादर देन उसके लुक एंड फील पे। हिडन केमिकल्स, बहुत बार ऐसे DIYs भी होते हैं जहाँ पे वो आपको अपने पुराने कॉस्मेटिक्स को ही यूज़ करने का आइडिया देते हैं कि अगर आपका कोई कॉस्मेटिक इस तरह से टूट गया है तो आप उसको अपने इस नए DIY प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कलर या इस तरह की दूसरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे एक चेक है, आप DIY किस लिए बना रहे हैं कि हाँ भाई मुझे बनाना है, या फिर आप केमिकल से दूर जाना चाह रहे हैं। अगर आपका मोटिव ये है कि केमिकल से दूर जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके नए प्रोडक्ट में भी आ जाएंगे, जिसे हम लोग इतनी मेहनत से DIY करके बना रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप ये सोच के भी बना रहे हैं कि ठीक है मुझे इन केमिकल से कोई फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे आप ट्राई कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट को 4-5 साल और यूज़ करने का जिसकी शेल्फ़ लाइफ पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो 4-5 महीने या कुछ दिन और यूज़ करने से वो आपको डैमेज ही करेगा, कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि ये DIY अगर आपको बाउंस बैक कर जाए तो। रीड इंग्रेडिएंट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ के। हम लोग DIY आइटम इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम उन केमिकल से छुटकारा पा सकें। और अभी आप बोल रहे हो कि रीड इंग्रेडिएंट्स। हाँ, रीड इंग्रेडिएंट्स, जो प्रोडक्ट्स आप अपने इस क्रीम में यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि ये विटामिन E कैप्सूल्स। आप किसी भी विटामिन्स को इस तरह से कैप्सूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो आपको होलसम ही चाहिए, तो ही वो आपकी बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनके लिए अब ये कहा जा रहा है कि वो आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती है, लेकिन उन सप्लीमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव हैं वो आपकी बॉडी में 2-3 साल तक भी रह सकते हैं। मैं विटामिन E कैप्सूल अब अपने DIYs में नहीं डालती हूँ। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम लोग अपने बहुत सारे DIYs में डालते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ एलोवेरा की हमें अच्छापन भी मिलेगा। नेचुरल एलोवेरा जेल अगर हम डालेंगे तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ 1 हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरह का मार्केट बेस एलोवेरा जेल डाल रहे हैं तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं।
तो आप उन प्रिजर्वेटिव्स को क्यों यूज़ करना चाहते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम उन प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करें। इससे अच्छा यही है कि आप एक एलोवेरा जेल की टहनी तोड़िए, उसको काटिए और उसको डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से अप्लाई कीजिए। वो आपको कहीं ज़्यादा अच्छा सल्यूशन देगा रादर देन आप इस तरह के बंद डब्बों में से वो प्रोडक्ट निकालिए और अपने DIY प्रोडक्ट्स में डाल के उसको यूज़ कीजिए। तो आप अपने आप को उसी तरह से केमिकली फिर से एक्सपोज कर रहे हैं जिन केमिकल से बचने के लिए हम लोग ये DIYs बना रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन DIYs में होने वाले इस झोल मोल को समझ पाए होंगे। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक प्लीज़ आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह के किस ट्रैप में फंसे हैं क्या। मैं विटामिन E, एलोवेरा जेल ये यूज़ करती थी, लेकिन जब मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचा, इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त की, तो मुझे पता चला मैं तो फिर उसी केमिकल ट्रैप में आ गई हूँ। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनका नेचुरल अल्टरनेटिव ढूंढिए और उसको यूज़ कीजिए। धन्यवाद।